गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था। आप लोगों से बातचीत की थी कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक को में दो तीन कारकों के बारे में हमने बात की थी, जैसे अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया क्षेत्रफल, अभिक्रिया की रासायनिक प्रकृति जो है। इन तमाम चीजों के बारे में हमने बात की थी। बहरहाल आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके सामने ये बताने वाले हैं कि विकिरण का प्रभाव क्या है, ताप का प्रभाव क्या है। ताप का प्रभाव तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बहरहाल उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है, ये तमाम बातें बताएंगे। पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण का प्रभाव क्या होता है? देखिए, विकिरण का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, यानी कि अभिकारक होते हैं, उस अभिकारक द्वारा जो उपयुक्त विकिरण होती है, उसके फोटॉन में जो अवशोषण होता है, इस अवशोषण के कारण, यानी कि फोटॉनों के अवशोषण के कारण कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होती है, गति तीव्र की जा सकती है। यानी कि जब फोटॉन का अवशोषण होगा, फोटॉनों का अवशोषण होगा अभिकारक तंत्र के माध्यम से, जब फोटॉन का अवशोषण होगा तो फोटॉन के अवशोषण के माध्यम से क्या होगा, फोटॉनों के अवशोषण से अभिक्रिया तीव्र हो जाएगी। अब बात करता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है और बहुत एकदम बिल्कुल आपको मैं सादा अंदाज में बताता हूं, सादा लफ्ज में बताता हूं। अब क्रिया की रासायनिक गति, यानी कि इन अभिक्रियाओं को जो है क्या किया जाता है, प्रकाश अभिक्रिया, यानी कि जो है फोटो केमिकल रिएक्शन या है ना, फोटोसिंथेसिस जो है रिएक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो है क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन H2 और जो है आपका Cl2 है। क्या है, H2 और Cl2 है। इसके संयोग से क्या बनता है, ये जब संयोग करते हैं तो ये संयोग करके आपका HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अभिक्रिया में ये जो है प्रकाश की अभी अनुपस्थिति है, यानी कि इसमें अभी सूर्य का प्रकाश हम नहीं दे रहे हैं, यानी कि प्रकाश जब अनुपस्थित हो, यानी कि यह अभिक्रिया जब हम करा रहे हैं तो बगैर प्रकाश की अनुपस्थिति में करा रहे हैं, इसमें कोई प्रकाश नहीं, कोई लाइट नहीं है ना, तो प्रकाश की अनुपस्थिति में हम करा रहे हैं, प्रकाश अनुपस्थित है यहाँ पर। लेकिन जब यही अभिक्रिया हम जो है प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, किसमें कराते हैं, H2 Cl2, जब हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में कराते हैं, है ना। तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं, है ना, HCl, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, तो प्रकाश पराबैंगनी लिख दे रहा हूं मैं, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, किरणों की उपस्थिति में, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हम ये देखते हैं, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हम ये पाते हैं कि ये अभिक्रिया काफी तीव्र गति के साथ हो रही है। ये क्रिया कैसे हो रही है, तीव्र गति के साथ हो रही, जबकि ये क्रिया होने में, ये मंद अभिक्रिया, यानी कि इस क्रिया को होने में समय लग रहा है। जैसे हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन में मिलाया,
प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, तो प्रकाश की अनुपस्थिति में ये क्रिया क्या करती है, लेट करती है, देर में करती है। लेकिन जब हम ये इसी को क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह काफी तीव्र हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी अभिकारक तंत्र द्वारा उपयुक्त विकिरणों के फोटान का अवशोषण कराया जाता है तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की गति तीव्र हो जाती है, और जो ये गति तीव्र हुई है, यानी कि यहां से यहां पर जो आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है, जो अंतर देखने को मिल रहा है, यही क्या है, यही है आपका विकिरण प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, देखो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, कम कर देता है, और अभिक्रिया संपन्न होने के लिए एक नया पथ उपलब्ध कराता है। यह जो है उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को, जो अभिक्रिया की जो भी सक्रिय मात्रा होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि जिस पथ पर कोई अभिक्रिया हो रही हो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और अभिक्रिया संपन्न होने के लिए एक बिल्कुल नया पथ उपलब्ध कराता है। और ये नया पथ जो है, जैसे आप अगर हम बात करें, है ना, उत्प्रेरक की, तो ये जो है सीधे सीधे डायरेक्टली अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि यह अभिक्रिया की गति को जो है क्या करता है, एक नई दिशा देने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें एक उदाहरण की, कि हम एथिल एसीटेट ले लें, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएं, है ना, तो जल अपघटन कराने पर, एथिल एसीटेट के जल अपघटन कराने पर हम ये देखते हैं कि प्रबल अम्ल के जो में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन द्वारा उत्प्रेरित होता है। हम यह आसानी के साथ ये देख पाते हैं, हम यह आसानी के साथ समझ पाते हैं कि जल जो है, जल क्या होता है, जल अपघट्य की दर जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या करती है, हाइड्रोजन आयनों के सांद्र से बढ़ जाती है। बस इतनी बात है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, CH, हमने अभी बात की एथिल एसीटेट, है ना, तो बात कर लेते हैं CH3COO C2H5 H2O का रिएक्शन, जब इसमें हाइड्रोजन आयन द्वारा जो है क्या किया जाता है, उत्प्रेरित होता है। हाइड्रोजन आयन द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें उत्प्रेरित करते हैं, तो हाइड्रोजन आयनों द्वारा इसको उत्प्रेरित कर दीजिए, अभी हमने बात किया। अब हम जब इसके हाइड्रोजन आयन द्वारा उत्प्रेरित करते हैं तो बनता क्या है, CH3COOH बनता है, आपका CH3COOH बनता है, प्लस आपका C2H5OH बन जाता है। क्या बनता है, C2H5OH बनता है। दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की, तो SO2 को जब हम हाफ O2 के साथ प्लेटिनम की जाली से, है ना, प्लेटिनम से जो है रिएक्शन कराते हैं, तो प्लेटिनम कैटलिस्ट के उपस्थिति में, यानी कि प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं, तो बनता है आपका SO3 बनता है। लो, ये आपका हो गया उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये दोनों चीजें, विकिरण का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहरहाल अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारा। और हमें एक बेहतर इंसान बनना है। अगर हमें जिंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ हमें अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ भागना है तो सबसे पहले हमें एक बेहतर इंसान होना होगा। एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर समाज की रचना करता है। एक बेहतर इंसान अगर नहीं होगा तो वो सही समाज की रचना नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हम सही समाज की रचना भी करें और समाज में हम हिस्सेदारी भी लें। देखिए, हम एक बेहतर समाज की तो रचना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कि हम लोग अगली टॉपिक और बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। दाब का प्रभाव एक होता है, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यानी दाब का प्रभाव जो है केवल गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। यानी किसी पर आप प्रेशर दोगे, कोई गैस है उस पर आप जो है, ये सामान्यतः जो है गैसों पर ही होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर दोगे तो वो जो है क्या होगी, और ज्यादा उसमें और ज्यादा गैसें आप क्या कर सकते हो, घोल सकते हो, या जो है दाब का प्रभाव, दाब अगर बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे उतनी जो है तेजी के साथ रिएक्शन होगा, जितना दाब कम होगा उतना जो है रिएक्शन भी कम होगा। बहरहाल ये तो आपको अभिक्रिया दर के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ताप के प्रभाव के बारे में हमने बात किया, अभिक्रियाओं की सांद्रताओं के बारे में बात किया, क्षेत्रफल के हिसाब से हमने अभिक्रिया दर किस तरीके से प्रभावित होती है, रासायनिक प्रकृति किस तरीके से होती है, पिछले वीडियो में बात किया, और आज की वीडियो में हमने विकिरण के प्रभाव, उत्प्रेरक के प्रभाव और दाब के प्रभाव पर हमने बातचीत की। बहरहाल तो ये चीजें हैं, निकल करके आ रही हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में, यानी कि आने वाले दिनों में, यानी कल के दिन हम लोग बातचीत करेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया की कोटि क्या है, हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। बहरहाल अब तक अभी आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि हम चाहते हैं, और इसे शेयर भी कीजिए ताकि जिस तरीके से ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए जिस तरीके से ये मुफीद है, आपको जिस तरीके से ये फायदा पहुंचाती है, ये दूसरे